चुंकार अज हमा हीलते दरगुजश्त, हलाल अस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। ऑपरेशन सिंदूर पहला मौका नहीं था जब पाकिस्तान को अपने नापाक मंसूबों के कारण मुंह की खानी पड़ी। आज से 60 साल पहले सन 1965 में भी एक महायुद्ध लड़ा गया था जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यह शौर्य गाथा उसी महायुद्ध की है जब अप्रैल 1965 में कच्छ और मई 1965 में कारगिल। Why the Kutch operation was launched in faraway Kutch when Kashmir is opposite absolutely? It was done because it was on a sideline, and therefore they thought that if India can fight a war even that far away, then there may be, it will give us a better way to find out whether we are prepared for a war or whether we are still preparing for the war, and that is why the Kutch operation was launched. दोनों मोर्चों पर भारतीय सेना के अडिग हौसलों के आगे पाकी सेना को पीछे हटना पड़ा। दोनों बार मिली इन हारों से बौखलाकर पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत 8,000 घुसपैठियों को कश्मीर घाटी में दाखिल कर दिया। मकसद कश्मीरी आवाम को भड़काकर विद्रोह करवाना, लेकिन बहुत कम आका था। पाकिस्तान ने कश्मीरी नागरिकों की देशभक्ति और भारत की सैन्य शक्ति दोनों को, और यह साजिश भी नाकाम साबित हुई। तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। Pakistan initiated the 1965 war without realizing the Indian resilience and the armed forces, what kind of response it will be. समय आ गया था लेकिन पाकिस्तान को उसके दुस्साहस के लिए एक कठोर दंड देने का। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने इस बार सीज फायर लाइन के पार जाकर रणनीतिक और सामरिक दोनों रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया। In terms of territory, Pakistan lost very important Haji Pir Pass and also many areas in North Punjab which are adjoining Sialkot sector. इस पराजय से बौखलाकर पाकिस्तान ने अखनूर की ओर नापाक नजर कर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च कर दिया, लेकिन इस बड़े हमले को भी भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। लेकिन अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार जाकर शत्रु को धूल चटाने का फैसला कर लिया और लाहौर और सियालकोट तक भारी पलटवार कर पाकिस्तान के सभी चक्रव्यूह ध्वस्त कर दिए गए। बैटल्स ऑफ फिलौरा, उर्की और डोगरई एक एक करके लेफ्टिनेंट कर्नल A.B. तारापुरे जैसे महानायकों के साथ मिलकर भारतीय वीरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान के हर मजबूत गढ़ को नेस्त नाबूद कर दिया। इधर खेमकरण में CQMH अब्दुल हमीद जैसे शूरवीरों ने पंजाब के खेतों में आधुनिक और अजेय माने जाने वाले अमेरिकी पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना डाली। सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का इलाका भारत के नियंत्रण में आ चुका था। जब तक ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए तब तक यह स्पष्ट हो चुका था कि भारत मौलिक रूप से तो एक शांति प्रिय देश है, परंतु जब कोई शत्रु भारत की एकता और अखंडता पर नजर डालेगा तो उसे बिना दंडित किए छोड़ा नहीं जाए, फिर चाहे वह 1965 का युद्ध हो या 2025 का ऑपरेशन सिंदूर। I salute all brave soldiers of Western Command and Indian Army who participated in 1965 war and won us laurels. In 1965 and also in Operation Sindoor, we did not seek war, but were fully prepared
to respond to the provocations and defeat the enemy decisively. Indian Army and Western Command remain totally committed to safeguard India and the values of our great nation. Jai Hind. तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू